गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की थी। उसमें हमने एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस सोल्व किए थे। आज हम 6 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। 6 क्वेश्चन है हमारा, द साइज ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ ए रोम्बस इज ट्वाइस द साइज ऑफ इट्स एक्यूट एंगल। क्या दिया हुआ है कि ऑब्ट्यूज एंगल का जो साइज़ है रोम्बस के, वो किसका डबल है, किसका ट्वाइस है, एक्यूट एंगल से ट्वाइस है, दो गुना है। तो हमें एक्यूट एंगल निकालना है कि कितने डिग्री का है। तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक्यूट एंगल को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो एक्यूट एंगल का डबल है, ट्वाइस है। अगर हम एक्यूट एंगल एक्स लेते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल कितने का होगा, 2x का। और क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360। रोम्बस भी क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, तो उसके सभी एंगल्स का सम कितना होगा हमारा 360 होगा। दो एंगल x डिग्री के होंगे और दो एंगल क्या होंगे उसमें 2x डिग्री के होंगे। तो हम चारों एंगल्स को ऐड कर देते हैं जो कि 360 के इक्वल होगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा निकलेगा 6x इज इक्वल टू 360। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो 60 डिग्री आ जाएगी। तो एक्यूट एंगल कितना आएगा हमारा, x है तो x कितना है हमारा 60 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल कितने का बनेगा हमारा, 2x है तो 2 × 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। 7th क्वेश्चन है हमारा, द डायगनल्स ऑफ रोम्बस ABCD इंटरसेक्ट एट O। जो रोम्बस के डायगनल है, रोम्बस गिवन है ABCD, उसके डायगनल O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। साथ ही क्या है, AC 12 सेंटीमीटर गिवन है और BD 16 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रोम्बस बना लेते हैं ABCD। इसमें क्या गिवन है, AC जो है हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, BD जो है हमें 16 सेंटीमीटर गिवन है। अब डायगनल्स हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगनल है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये वाला एंगल, ये जो चारों एंगल होंगे हमारे 90 के होंगे और साथ में ही क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि जो DB है वो AC को बाइसेक्ट करेगा, AC को बाइसेक्ट करेगा तो OC इज इक्वल टू OA हो जाएगा। और अगर AC है, AC भी क्या करेगा, BD को बाइसेक्ट करेगा, DB को, तो DO इज इक्वल टू OB हो जाएगा। अब DB कितना है हमारा 16 है तो 8 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, क्योंकि ये AC जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। सेम जब DB इसको बाइसेक्ट करेगा AC को तो ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 6 हो जाएगी हमारी, ये भी 6 हो जाएगी। तो अब इसमें से हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं कोई भी। यहाँ पे मैंने ली है ट्रायंगल OBC। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पर O पर क्या है 90 का एंगल है। तो इसमें हम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मैंने OBC को अलग से ड्रॉ किया है। तो OB कितना है हमारा 8, OC कितना है हमारा 6। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है BC स्क्वायर कितना हो जाए, BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस यानी कि OB स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि OC स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। OB कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। OC कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा 100। तो BC किसके इक्वल आया हमारा, √100 के। तो BC की कितनी वैल्यू आई हमारी 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ ए रोम्बस क्या होगी हमारी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अगर क्या है, एक रोम्बस की वन साइड की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, उसके किसी एक डायगोनल के इक्वल है, तो हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं रोम्बस के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रोम्बस बना लेंगे ABCD। गिवन में क्या है, ABCD एक रोम्बस है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। और AB इज इक्वल टू AC। क्या है, AB जो है इसकी एक साइड है और AC क्या है इसका डायगोनल है। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि इसकी एक साइड जो है इसके एक डायगोनल के इक्वल है। हमें फाइंड क्या करना है, ये जो एंगल्स हैं ये कितने कितने डिग्री के हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, वी नो दैट रोम्बस हैज़ 4 इक्वल साइड्स। अब हमें पता है जो रोम्बस की चारों साइड्स हैं वो इक्वल होती है, यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE। और साथ में क्या है, AB जो है AC के इक्वल गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, चारों जो साइड है वो इसके एक डायगोनल के इक्वल हो जाएगी, यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू AC।
ए सी जो है रोम्बस को 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, क्योंकि ये साइड इक्वल है और ये कॉमन हो जाएगी। तो क्या है, ये जो है इसको 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी जो है इन चारों की साइड के इक्वल है। अब इस ट्रायंगल में लेंगे तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ऐसे ही इस ट्रायंगल में। तो ये क्या करता है, इसको 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा। अब ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी, ए बी सी में क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका ये वाला एंगल कितने का होगा, हमारा 60 का होगा। और ए डी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ये जो एंगल है ये क्या है, हमारे रोम्बस के अपोजिट एंगल्स हैं। रोम्बस भी क्या होती है, एक पैरेललोग्राम होती है। पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये 60 का है तो ये भी हमारा कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। अब एंगल बी प्लस एंगल ए कितने के हो जाएंगे, 180 के। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, फिगर में देखो एंगल ए और एंगल बी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। इन दोनों का सम क्या होगा, हमारा 180 होगा। तो एंगल बी हमने फाइंड आउट किया था, हमारा 60 डिग्री का है। तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। ए की वैल्यू कितनी आई, 120। तो ए का अपोजिट एंगल कौन सा है, रोम्बस में सी है। तो ए और सी इक्वल हो जाएंगे 120 के। तो यहाँ से क्या है, हमारा एंगल ए और सी आए हैं 120 डिग्री के, और एंगल बी और डी आया है हमारा 60 डिग्री का। यानी कि 2 एंगल्स जो हैं इसमें 60 डिग्री के होंगे, 2 एंगल्स जो है 120। हमारा 9th क्वेश्चन, इन द फिगर पी क्यू आर एस इज ए स्केयर। ये फिगर आपको 9th क्वेश्चन की गिवन है। इसमें क्या है, पी क्यू आर एस क्या है, एक स्केयर है। स्केयर है यानी कि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, चारों एंगल्स भी क्या है 90 के होंगे। और पी क्यू टी यू क्या है, रोम्बस है। पी क्यू टी यू ये क्या है, रोम्बस है। इसकी भी क्या होंगी, चारों साइड्स इक्वल होंगी। और एंगल यू पी एस इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये वाला जो एंगल है आपको यू पी एस, ये वाला जो एंगल है वो कितने का गिवन है आपको, 136 का गिवन है। तो हमें एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी क्यू आर एस स्क्वायर है, पी क्यू टी यू क्या है, रोम्बस है, और यू पी एस 136 डिग्री गिवन है, और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, पी क्यू आर एस स्क्वायर है, जो पी क्यू आर एस स्क्वायर है तो इसके चारों साइड जो है इक्वल होंगे। यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। और पी क्यू टी यू क्या है, रोम्बस है, इसमें भी क्या है, चारों साइड्स इक्वल होंगी हमारी। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू टी इज इक्वल टू टी यू इज इक्वल टू यू पी। इन दोनों से जब हम कंपेयर करते हैं, ये देखो पी क्यू जो साइड है वो इसमें भी आ रही है, पी क्यू साइड है वो इसमें भी आ रही है। तो पी क्यू जो है इन तीनों साइड्स के इक्वल है, ऐसे ही पी क्यू जो है इन तीनों साइड के इक्वल है। तो इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या है, हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू हमें तो क्या है, ये साइड और ये साइड चाहिए होगी। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, पी एस और पी यू को सिलेक्ट कर लेंगे। पी एस और पी यू इक्वल हो जाएंगी। तो ट्रायंगल कौन सी लेंगे, यू पी एस। यू पी एस में क्या करेंगे, जब पी यू इज इक्वल टू पी एस है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब पी एस और पी यू क्या है, इक्वल है। तो पी एस का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, हमारा वाई होगा, और पी यू का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, हमारा एक्स होगा। तो यहाँ से एंगल एक्स और वाई भी इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ 2 इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तीनों एंगल्स का सम जो है 180 के इक्वल होगा। तो एंगल यू पी एस प्लस में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यू पी एस हमें पता है कितने का गिवन है क्वेश्चन में, 136 का। तो यहाँ से हम एक्स प्लस वाई किसके इक्वल लिख देंगे, 180 माइनस 136 44 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन हमने अभी क्या प्रूव किया है कि एंगल एक्स और वाई दोनों क्या है, इक्वल है। तो या तो आप इस इक्वेशन में एक्स की जगह वाई पुट कर दो या वाई की जगह एक्स पुट कर दो। मैंने एक्स की वाई की जगह एक्स पुट किया है। तो एंगल एक्स और वाई की जगह एक्स इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। तो 2 एंगल एक्स किसके इक्वल आया, 44 के। तो यहाँ से एंगल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 22 के। लेकिन एंगल एक्स और एंगल वाई तो दोनों इक्वल है, तो वाई भी कितने का हो जाएगा, हमारा 22 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, ए बी सी डी इज ए स्केयर। फिगर में क्या है, ए बी सी डी एक स्केयर गिवन है, जिसमें क्या है, पी क्यू एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑन विच दे लाई। अब पी क्यू आर एस क्या है,
पी क्यू एम एन, यहाँ पर है हमारा पी, ये क्यू, ये एम और ये एन, ये क्या है, चारों जो है हमारे इस साइड्स के, इन साइड्स के मिड पॉइंट्स है, यानी कि पी जो है ए डी का मिड पॉइंट है, क्यू डी सी का, एन बी सी का और एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है। तो हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू एम एन, पी क्यू और एम एन क्या है, इक्वल है। अब गिवन में क्या है, ए बी सी डी स्क्वायर है, पी क्यू एम एन क्या है, उनके मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड्स ए बी, ए डी, डी सी, ए बी एंड बी सी। प्रूव क्या करना है, पी क्यू और एम एन इक्वल है। तो कैसे करेंगे, ए बी सी डी स्क्वायर है, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगे, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। और पी क्यू एम एन क्या है, मिड पॉइंट्स हैं इन साइड्स के, ए डी, डी सी, ए बी एंड बी सी। अब ए बी सी डी स्क्वायर है तो उनके मिड पॉइंट्स की भी लेंथ जो है वो इक्वल होगी, मिड पॉइंट्स की लेंथ तो इक्वल होगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एन, ये वाली इज इक्वल टू एन एम इज इक्वल टू एम पी। तो पी क्यू एन एम भी क्या हो जाएगी, एक स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि चारों साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी हैं। तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो हम उनमें से कोई भी दो सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हमने पी क्यू और एम एन सेलेक्ट करनी है। तो पी क्यू इज इक्वल टू एम एन या एन एम, पी क्यू इज इक्वल टू एम एन, यही हमने प्रूव करना था।